डिटेल के देने की, कैसे हमें डिटेल करना है। एक्स्ट्रा पढ़ते हैं थोड़ा सा ताकि इस पर कंप्लीट करके आप लोग सबमिट करें। हैचिंग्स कर ली थी, टैगिंग कर ली थी, नेमिंग कर ली थी, बेसिक डिज़ाइंस क्रिएट कर लिया था और मैंने असाइनमेंट दिया था बेडरूम का प्लान बनाने के लिए। बेडरूम का प्लान दिया था मैंने, फ्लोरिंग दी थी, इलेक्ट्रिकल दिया था, फर्नीचर दिया था, आइसोमेट्रिक दिया था। ये मैंने वर्किंग के लिए दिया था। सभी लोग इस पे काम करते रहिए। बेसिक एलिवेशंस बनाने के बाद बात आती है इसमें डायमेंशनिंग करने की। डायमेंशनिंग का मतलब है कि जो हमने बनाया है उसकी डिटेलिंग करना। पहला पार्ट होता है हमारा क्या? पहला पार्ट होता है हमारा बेसिक एलिवेशंस बनाना। दूसरा पार्ट हमारा होता है क्या? बेसिक एलिवेशंस बनाने के बाद डिटेल्ड करना, क्या क्या आपने डिज़ाइन करा है, उन सारे ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग करना जो आप वहाँ पर दे रहे हैं। डिटेल का मतलब क्या होता है? डिटेल का मतलब होता है कि आपने क्या बनाया है, क्या फिनिश आपने दिया है, उनके बारे में बताना। बेसिक उन सारी चीज़ों को मेंशन करना। डिटेल का मतलब क्या हुआ? हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था टैगिंग करना, मटेरियल फिनिशेस देना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? मटेरियल टैग बनाओगे अपना, और मटेरियल टैग जितना अच्छे से बना सकते हो उतना अच्छे से बनाना। एक होता है काम करना और दूसरा होता है फॉर्मेलिटी करना। जितने अच्छे टैग बनाओगे वो हमेशा लाइफ में यूज़ आएंगे प्रोजेक्ट में जब काम करोगे। एक टैग बनाओ, कहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर डॉट के साथ रिप्रेजेंट करो। ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आर्किटेक्चर में, बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बहुत मेहनत कराई है। फिनिश, पेंट कहाँ पर है हमारा, वो टैग देना PT01। पहले भी मैंने बोला था, एक बात का ध्यान रखना, जो डोर बना रहे हो उस डोर का डिज़ाइन कैटलॉग के बेसिस पे लेना। ये मैंने पहले भी बताया था। जो भी डिज़ाइन होगा डोर विंडो शेड्यूल का पार्ट, कैटलॉग के बेसिस पे प्लान, उसका डिज़ाइन क्रिएट करना। याद ना हो तो मैं ले जाता हूँ फ्लैशबैक में, ये देखो यहाँ पर बताया था। वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे भी क्रिएट करना है, इस वाले पार्ट में भी। कोई भी एक डिज़ाइन अपना रखना। इम्पॉर्टेंट होता है क्या? इम्पॉर्टेंट होता है टैगिंग करना, बताना क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे वहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या फिनिश हम दे रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना, इनको भी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल डॉट के साथ। इससे क्या होता है कि आप किस एरिया को डिटेल्ड कर रहे हो। हमारे पास क्या है? सीलिंग फिनिश है। किस चीज़ की है फिनिश? वो टैग देना। सीलिंग फिनिश जिप्सम बोर्ड या PVC एज पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन। डिफरेंट कलर होना चाहिए आपका, और जो आप दे रहे हो यहाँ पर डोर के बारे में, फॉल सीलिंग के बारे में, स्लैब के बारे में, डिफरेंट कलर के साथ साथ टैगिंग का कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। एक ऐसा कलर चूज़ कर लो जो आपकी डिटेलिंग से मर्ज ना होता हो, बट वो प्रॉपर तरीके से रीड करने वाला हो, आप स्टडी कर लो उसकी। इस तरह मेंशन करना, डॉट का यूज़ करना, कहाँ पर क्या डिटेल्स दे रहे हो। इससे पता चलता है पर्टिकुलर एरिया हमारा, किस एरिया को हम फिनिश दे रहे हैं। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैगिंग को पहले से बना के रखो ताकि वो वर्किंग में है। फ्लोर कंक्रीट 150 mm कहाँ पर है हमारा, वो फ्लोर फिनिश मतलब किसको मेंशन कर रहे हैं हम। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या करोगे? टैग लगा दो इस वे में, कहाँ पर वो, और डॉट। डॉट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किस एरिया को हम फिनिश दे रहे हैं। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टैग से पता चलता है। डोर की डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे, मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिटेल करना है। सिंपल सी बात ये समझ लो, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। और डिटेलिंग करना हम लोगों ने बहुत पढ़ा आर्किटेक्चर में, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। पेंट फिनिश का कोड दिया PT,
क्या हम डोर का फिनिश टैग देंगे? WD ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वुड की डिटेल ऑलरेडी दे चुके हैं डोर विंडो शेड्यूल्स में, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार उसको मेंशन करना है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर वही टैग, अब जब मैं एक टैग बना लूँगा, मैंने क्या बोला था, जब हम लोग एक बार काम कर लेते हैं तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार चीज़ें बनाने की। आपने एक बार टैग बनाया, ठीक, जब आप एक बार टैग बना लोगे और ये टैग अगर आप पहले से आर्किटेक्चर से बना के चलोगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो सोचो कितना काम आसान हो जाएगा हमारा। सेम PT01 टैग डोर डिटेल्स, अगर आप इसको पहले से क्रिएट कर लेंगे, मेरा वर्क ईजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगर हम ये टैग यहाँ पर पहले से क्रिएट कर लेंगे तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी यूज़ में आएगी, उनको मेंशन करना हर एक चीज़ को टैगिंग के साथ। मैंने बोला था कि जब हम लोग काम कर लेते हैं आर्किटेक्चर पे, और ये फैक्ट है, जिसने बहुत अच्छे से डिटेल पे काम कर लिया, अब समझ लीजिए उसके लिए इंटीरियर कुछ नहीं है। फैक्ट ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिटेल्स फॉलो करी जाती है सिर्फ इंटीरियर में। मैंने एक चीज़ और भी बोली थी, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये भी एक मेथड है काम करने का। एग्जांपल लो, ये मेरी वॉल है, ऐसे समझो ये वॉल है हमारी, 9 इंचेस की मैंने वॉल दे दी, ठीक है। अब अगर हम उस वॉल के अंदर की डिटेल्स भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं, जैसे कि क्या, उसके अंदर की लेयर, प्लास्टरिंग लेयर भी हम दे सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। कभी को कोई कहे कि आपने दी नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, एक बात और, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं यहाँ पर पैटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो समझ लो, आप यहाँ पर वॉल फिनिश ना देके आप कलर भी शो करा सकते हो। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है, नहीं ये गलत है। आप ये भी दे सकते हो, कलर फिल कर लो। वाई? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इंटीरियर पार्ट, और इंटीरियर पार्ट में हम दोनों चीज़ें लेके चल सकते हैं। यहाँ पर चीज़ों को डिटेल कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम एक व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिटेल्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। दोनों में ये डिफरेंस है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ना ये गलत है और ना ये गलत है। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, काम करने के तरीके जिसको नहीं पता होते हैं वो कंफ्यूज होता है। जिनको नहीं पता है इंटीरियर में काम कैसे कैसे होता है, इंटीरियर में ऐसे ऐसे काम होता है कि उनके काम को देख के लगेगा कि ये बच्चा भी कर लेगा। प्रोफेशनल्स का 8 साल 9 साल 10 साल कर चुके हैं जो, फिर भी गलत नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ, आगे हम जब जाते हैं तो चीज़ों को पता होना चाहिए सबके बारे में। जो बेडरूम मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें मैं वॉल फिनिश, डोर फिनिश, सीलिंग फिनिश, वॉल पेंट, फ्लोर फिनिश से लेके हर एक चीज़ जो मैं दे रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत है? अब मैं एग्जांपल रखूँगा कुछ। एक ही एलिवेशन है, एक सिंपल सा एलिवेशन विदाउट वॉल डिटेल, विदाउट स्लैब, ओनली सीलिंग, नॉट फ्लोर। क्या शो करा दिया? ये पेंटिंग हो गई, ये सिटिंग हो गई, ये ड्रॉर हो गए, ये वॉल फिनिश हो गया, ये बेड हो गया, बस सिंपल, कोई मेहनत नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी मेंशन करते हैं, वॉल के अंदर पैटर्न दे दिया सिंपल सा, वॉल की डिटेल नहीं दी, सीलिंग पता नहीं कहाँ है, स्लैब मिसिंग है, फ्लोर फिनिश पता नहीं कहाँ है। ये गलत है? नहीं, तरीका है ना काम करने का, गलत कुछ नहीं कह सकते। और कुछ लोग डिटेल्स को बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं, लाइक दिस वन।
मैंने क्या कहा था, ब्लैक कलर कर सकते हो। गलत नहीं हुआ, क्योंकि हम व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके मटेरियल्स की डिटेल थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, बन गया इंटीरियर। और कुछ इस तरह, जो कहने के लिए एक एलिवेशन है, बट वो सेक्शन और एलिवेशन दोनों में काउंट होगा। सेक्शन और प्लस एलिवेशन। कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर लाइट की डिटेल्स है, कहाँ पर टेबल है, कहाँ पर लैंप है, कहाँ फोटो फ्रेम है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, या वो सही है? कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ आपके काम करने के तरीके के ऊपर है कि आप काम कैसे करोगे। ये दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, तो इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। ठीक है। तो वॉल, अगर हम यहाँ पर वॉल का इनर प्लास्टर और आउटर प्लास्टर की लेयर दे देंगे, तो फिर वो एक्चुअली एलिवेशंस सेक्शन में आ जाएगा, एलिवेशंस में नहीं आएगा। फिर वो पार्ट चला जाएगा सेक्शन में। हाँ, वॉल हमारी 230 mm की है। ये पार्ट अगर हम दे देंगे, तो ये हम सिर्फ एक डिटेल्ड पार्ट मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम वॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी डिटेलिंग के साथ में। पीटी अगर दिया है तो वॉल पेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। डेकोरेटिव डोर की डिज़ाइन लगा सकते हो, गलत नहीं है। और ये अगर आप पहले से बना के चलोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको वहाँ से उठाना है, उनको प्लेस कर लेना है अपने मॉडल के पास में, तो ये आपका टाइम बच गया। वॉल के अंदर पेंट देना चाहिए, देखो दे सकती हो कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। देखो एग्जांपल, यहाँ पर वॉल पेंट है, यहाँ वॉल पेंट है, नहीं है, यहाँ देखो वॉल पेंट है, दिया है, तो गलत थोड़ी ना हुआ। वॉल पेंट दो आप। जीटी एंटर, कौन सा वॉल पेंट है? मैंने एक आइडिया लिया कि मैं कैटलॉग के बेसिस पे ये वॉल पेंट दूंगा। ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करा, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है वॉल पेंट डार्क हो या लाइट हो, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको फाइनल करना है 3D के बेसिस पे। जब मैं इसको 3D के बेसिस पे फाइनल कर रहा हूं, तो ये तो मेरी टीम के लिए है, सिंपल सी बात है। उसको वर्क करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे डिटेल करना है, कौन सा पार्ट कहाँ पर क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, कुछ लोग डायमेंशंस नहीं देते, बट आप डायमेंशनिंग करो, डायमेंशनिंग करो, बताओ, क्योंकि आपके पास एरिया है, स्पेस है चीज़ों को मेंशन करने के लिए। क्यों? और ये जो फ्रंट एलिवेशंस मैं बना रहा हूँ, इसकी डिटेल्स आर्किटेक्चर में ऑलरेडी है ही नहीं, वहाँ पर हमने दी ही नहीं है। ऑब्जेक्ट की डिटेल्स वहाँ पर नहीं दी है, स्पेस प्लानिंग में दिया है हमने पार्ट, तो यहाँ पर उनको आप दो, गलत नहीं है। ये होते हैं काम करने के तरीके, जिस तरह हम करते हैं। एलिवेशन सी, अब एलिवेशन सी में है, क्या दोगे? आपने रेफरेंस ले लिया, कोई भी, एनीवन, इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा क्या रहेगा आपके लिए? आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप जब काम करें, राइट, तो पहले से चीज़ों को डिज़ाइन कर लें। जैसे कि क्या, ये वाला पार्ट है, तो आप इसका पहले से एक एलिवेशंस डिज़ाइन करके रख लें। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। मुझे नहीं लगता किसी के लिए मुश्किल पार्ट होगा बनाना, इतने एलिवेशंस, इतने सेक्शन बनाने के बाद उनको पहले से डिज़ाइन करके रख लें। आप चेंज करना चाहते हो, साइज चेंज करते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर रहा हूँ, उसको लगा रहा हूँ, ठीक है, स्केल कर रहा हूँ, बट ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। ये चीज़ आप नहीं करेंगे। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम ये जो एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ना ये बढ़ सकता है, ना ये कम हो सकता है, ना इसकी हाइट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ना डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम आर्किटेक्चर पार्ट में
पहले ही दे चुके हैं। कवर करा है वो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को ही मेंशन करना है मुझे, बस उसी पे ही हमें काम करना होता है। और हर एक एलिवेशन के साथ उसका एक रेफरेंस टैग अटैच होना चाहिए। मतलब क्या, ये क्या है आपका, आपने क्या डिसाइड करा है इसको बनाने के लिए, वो एक रेफरेंस मस्ट है। उससे इजी होता है प्रोजेक्ट को स्टडी करना, क्या आपने बनाया है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका पार्ट। हमने आर्किटेक्चर वाले में क्या पढ़ा था, हमने आर्किटेक्चर वाले में इलेक्ट्रिकल लेआउट पे काम करना पड़ा था, हमने स्विच बोर्ड डिटेल्स के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कितने मॉड्यूल का होता है, कितने मॉड्यूल का देना होता है, राइट। अब वही पार्ट पे हम दोबारा से आ गए। क्या बोला था हमने कि हम वो पार्ट इंटीरियर में देंगे। इलेक्ट्रिकल लेआउट तो मेरा समझ में आ गया, लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको ये एलिवेशंस फिर से निकालने हैं, इन चारों एलिवेशंस को निकालना है। और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उन चारों बेसिक एलिवेशंस को निकाल के यहाँ बनाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल लेआउट। वहाँ पर सिंबल देना पड़ेगा। अच्छा, ये सिंबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। स्विच बोर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में यहाँ दिया था ना, राइट। अब हमें दिखाना पड़ेगा सामने से कितने मॉड्यूल का है, हम उस पर भी आते हैं। हमारे पास टीवी यूनिट है, ओके, तो कहाँ पर है टीवी यूनिट और कहाँ पर आप स्विच बोर्ड दे रहे हो, तो उस एलिवेशन को कॉपी करके वहाँ पर उस स्विच बोर्ड को मेंशन कर देना हाइट के साथ। कितने मॉड्यूल का है इसकी बात करते हैं भी हम। हमारे पास डोर के पास है, मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा। डोर का एलिवेशन बनाना सिंपल सा, कॉपी करना, सिर्फ कॉपी करना इसी एलिवेशन को, ये कॉपी पेस्ट करना और ऐड कर देना जहाँ पर स्विच बोर्ड दे रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और भी है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या, आप एक टेबल क्रिएट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, राइट। और उस टेबल में आप फिर मॉड्यूल की डिटेल देंगे। कैसी मॉड्यूल डिटेल, ये कितने मॉड्यूल का है बनाओ, उसका डिज़ाइन बनाओ। साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी रैंडम जो मैं फाइल भेजूँगा उसी फाइल को कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना हर जगह चलेगा। ये 2 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये भी दे सकते हो कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, 6 एम्पियर सॉकेट यूज़ कर रहे हैं लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, फ़ैन रेगुलेटर्स के लिए, साइड टेबल्स के लिए, या अदर कुछ भी अप्लाइंसेस हमें यूज़ करना है, वो आप दे, कुछ भी दो। सॉकेट फॉर टीवी, डीवीडीज, कुछ भी हो सकता है वो, एज पर रिक्वायरमेंट। पेंटिंग लाइट, कर्टन लाइट्स के लिए, या टीवी बैकड्रॉप लाइट ऑन ऑफ करने के लिए मॉड्यूल बनाना है। साइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। वो मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, वो हाइट इंपॉर्टेंट है, वो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल में तो हमने कहा था कि ठीक है, अभी काम चल जाएगा, इसको दे दो। इलेक्ट्रिकल में तो काम चल गया, लेकिन इंटीरियर में आपको उनके चारों एलिवेशंस जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। आई थिंक काफ़ी हो गया, इतना बताइए, क्लियर है? कोई डाउट? मैं एक काम कर देता हूँ, काम को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। मैं ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको स्टडी करके इजीली इस पे काम कर लें। इतनी मैं हेल्प आपकी कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ।
क्लियर है? कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो किसी के? एनीवन? ठीक है, मैं फाइल शेयर करता हूँ, काम करना स्टार्ट करिए सभी लोग।